राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे लड्डू गोपाल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को आप ये पूजा ज़रूर करें, ये चिड़ा चिड़ी का घर ज़रूर से बनाएं और कहानी ज़रूर से सुने। तो आपको ऐसे घर बना लेनी है आटे से। और अगर आप किराए के मकान में रहते हो, अगर आपका अभी तक घर नहीं बना है, तो आप ये पूजा ज़रूर से करें। कहा जाता है अगर पड़वा को जो भी ये घर बनाता है और घर बनाने के बाद घर की पूजा करता है और चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनता है, तो उसका अवश्य ही घर बनता है। इस संसार का ऐसा नियम है कि अच्छे कार्य करने पर अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वाले को उसका दंड मिलता है। क्योंकि मनुष्य हो या पशु पक्षी, वे अच्छे बुरे सभी कार्य इसी संसार में रह के करते हैं और ईश्वर उसके कर्मों का फल देता है। और मैं इस घर को बनाते बनाते आपको चलो चिड़ा चिड़ी की कहानी भी सुनाती हूँ, आप ज़रूर से सुने। 2023 में 27 नवंबर को पूर्णिमा है, तो आप ये कहानी 28 नवंबर को सुन सकते हैं और ये घर भी आपको 28 नवंबर को ही बनाना होगा। आप इसको चौकी में भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको नीचे फर्श में भी बना सकते हैं। गंगा जल के छींटे लगा के इस घर को बनाएं और आप पूजा करें और कहानी सुने। एक बार की बात है, 4 चिड़ियाँ थी। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। फिर दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। फिर तीसरी चिड़िया आई थी, उसने खिचड़ी खा ली और चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई थी वो हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी उड़ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सारी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। तो यही थी राधे राधे दोस्तों, छोटी सी वीडियो। और देखिए यहाँ पर हमारा घर भी बन के तैयार हो गया है। और आप कार्तिक स्नान अगर आपने किया है तो आप ज़रूर से दान पुण्य करें और ये घर बना कर ये कहानी ज़रूर से सुनें। कहा जाता है किराए वालों को अपना घर मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है ये घर बनाने से और कहानी सुनने से। तो देखिए, आपने घर बना के आपने ऐसे 5 कमरे बना लेने हैं और आपको दरवाजे खुले रखने हैं, बंद नहीं करने हैं। और सब में आपको फूल, और यहाँ पे 2 आपने चिड़ा चिड़ी भी बनानी है लोई की, आटे की। और सब कमरों में आपको दिया प्रज्वलित करना है। और आपको एक गमले में तुलसी माता का थोड़ी सी छोटी सी टहनी भी यहाँ पे रखनी है मंदिर में। देखिए, हमने सब कमरों में दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं। आप यहाँ पे मोमबत्ती भी प्रज्वलित कर सकते हैं और 1 लोटा जल रख देंगे। और खिचड़ी का भोग आप ज़रूर से लगाएं। उस दिन अपने घर में खिचड़ी बनाएं और अपने भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाएं और खील का भोग यहाँ पे ज़रूर से लगाएं। हर कमरे में आपको ऐसे खील रख देने हैं ताकि धन धान्य हमारे घरों में भरा रहे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने खील भी चढ़ा दिए हैं हर कमरे में और खिचड़ी भी। और आप ये खिचड़ी को ना आप दान भी कर सकते हैं, ब्राह्मण को, पंडित जी को, या मंदिर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाएं।
भोग प्रसादी में आपको यहाँ पे बतासे का भोग लगाना है। अगर आपके घर में मिठाई है तो आप मिठाई भी ज़रूर से भोग लगा सकते हैं यहाँ पे, और नहीं तो आप बतासे का, चीनी का, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और दक्षिणा भी ज़रूर से चढ़ाएं यहाँ पे। देखिए मैंने दक्षिणा भी चढ़ा दी है अपने सामर्थ्य के अनुसार। फिर दक्षिणा को आपको दान देना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने पूजा कर ली। अब ये कहानी यहाँ पे मैं पढ़ूंगी। तो राधे राधे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।